एक लड़की के हौसलों की उड़ान, सपनों से समाज तक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज हमारे इस बनावटी समाज में लड़कियों और औरतों की आज़ादी और उनके सपनों की क्या वैल्यू होती है? आज भी अगर कोई लड़की स्कूल से घर आते वक्त उसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए और उसे घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाए तो उनकी फैमिली तो कम मगर बाहरी लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। आज भी हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों को शुरू से केवल यही सिखाया जाता है कि लड़की है, आगे चल के घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अगर ये भी बाहर जाकर पैसे कमाएगी तो घर कौन संभालेगा, और भी न जाने क्या क्या। दोस्तों, आज हम आरोही की ज़िंदगी और उसके सपनों को जानेंगे। कहानी स्टार्ट करते हैं। आरोही का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखा करती। आरोही पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसे पेंटिंग का बेहद शौक था। वो हमेशा किताबों में खोई रहती या पेंटिंग बनाया करती थी। जब आरोही के माता पिता उसे देखते तो टोकते और यही कहते कि लड़कियों का काम है घर संभालना, कि पढ़ाई लिखाई या सपने देखना छोड़ दो, ये लड़कों का काम है। आरोही को बहुत दुख होता, फिर भी वो अपना काम करती रहती। उसके घर के आस पड़ोस के लोग भी उसे टोकते, ये ज़्यादा पढ़ाई लिखाई लड़कियों के काम का नहीं। आरोही की हर कोशिश को एक ही जवाब मिलता, हमारे समाज में लड़कियों को सपने देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन आरोही ने ठान लिया था कि अगर मुझे अपने सपनों के लिए जीना है तो मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार से और इस समाज से। आरोही ने 10वीं क्लास में टॉप किया तो गांव में हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो बातें बना रहे थे। इसी बीच आरोही के पिता ने उसे स्कूल से निकालने का फ़ैसला लिया। कारण ये था कि अब लड़की बड़ी हो गई है, उसे ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। आरोही ने अपनी माँ को बहुत समझाया और कहा, माँ, अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। आरोही की माँ ने बड़ी मुश्किल से इसके पिता को मनाया तो वो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, स्कूल जाओ लेकिन घर के सारे काम ख़त्म करो, उसके बाद स्कूल जाओ। आरोही हर दिन सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती और फिर स्कूल जाती। उसे रास्ते में रोज़ लड़कों के ताने और गली के अजनबियों की भद्दी नज़रों का सामना करना पड़ता। उसे बहुत बुरा लगता और वो खुद से ही कहती, क्यों, आखिर क्यों इस बनावटी समाज में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन का आयोजन हुआ जिसमें आरोही ने भी भाग लिया और उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस पेंटिंग को बनाने में। आरोही की मेहनत रंग लाई, उसकी पेंटिंग राज्य स्तर पर चुनी गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और जब वो घर पहुंची तो उसके पिता ने गुस्से में उसकी पेंटिंग फाड़ दी और कहा, ये सब फिजूल की काम करना छोड़ दो, शादी की तैयारी करो, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। उस रात आरोही ने पहली बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन उसने फैसला किया वो हार नहीं मानेगी। उसने चोरी छुपे जब उसके पापा घर पर नहीं होते तो वो पेंटिंग बनाया करती थी। आरोही ने अपनी पढ़ाई के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई और पेंटिंग का खर्च उठा सके। उसने कई बार अपने गांव में लड़कियों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। उसकी बातें गांव के कुछ लोगों को पसंद आती और ज़्यादा लोगों को लगता कि ये गांव घर की बेटियों को बिगाड़ रही है।
उन्होंने आरोही के परिवार पर दबाव डालकर उसे घर में बंद करवा दिया, लेकिन आरोही के हौसलों और उसके जुनून को कोई नहीं रोक पाया। उसने अपने एक दोस्त की मदद से जाना कि ऑनलाइन एक आर्ट कंपटीशन होने वाला है, तो आरोही ने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। उसकी इस कामयाबी ने न केवल उसके पिता को बल्कि पूरे गांव को चौंका दिया और ये सोचने पर मजबूर किया कि लड़कियां किसी से कम नहीं। जब आरोही कॉलेज की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर कदम बढ़ाई तो पीछे से आवाज़ आई, एक लड़की होकर ये सब कैसे कर सकती है? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की होने के कारण मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने सपने पूरे करूं, ताकि दूसरी लड़कियां भी अपने सपनों को जीने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सके। आज आरोही एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट है। अपनी लाइफ में सक्सेस होने के बाद उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां लड़कियों को पढ़ाई और आर्ट की शिक्षा दी जाती है। वो हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन गई है जो सपने देखती हैं लेकिन समाज की बेलियों में जकड़ी हुई हैं। दोस्तों, आरोही की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज कितना भी रोकने की कोशिश करे, अगर तुम अपने सपनों पर यकीन करती हो और उनके लिए लड़ने को तैयार हो तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती।